हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज का वीडियो रहेगा हमारे वॉशिंग मशीन की वायरिंग जो होती है वो 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ हम लोग वायरिंग करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने 4 तार वाले सेलेक्टर स्विच के साथ हमने क्या किया था, वायरिंग किया था। ये 6 तार वाला है, आप लोग देख पाएंगे। इसमें से देखिए 6 तारे हैं, आप लोग देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 तारे हैं और इस सेलेक्टर स्विच के साथ हम लोग देखेंगे कि वायरिंग कैसे करेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग देख लीजिए पहले कि ये हमारी दो मोटर है, ये स्पिन मोटर है और ये वाश मोटर है। और इसके बाद ये हमारा कैपेसिटर है। कंबाइंड कैपेसिटर होता है, एक स्पिन मोटर के लिए होता है, एक वाश मोटर के लिए होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमारा ये स्पिन टाइमर है। इसके बाद ये सेलेक्टर है जिससे हम हैवी और नॉर्मल करते हैं। इसके बाद बजर नहीं है, बजर की जगह हम लोग इस बल्ब का यूज करेंगे। तो आप लोग को समझाने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसके बाद ये डोर स्विच है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे बारी बारी से। तो सारी चीजें साइड कर देते हैं पहले कि आप लोग को किसी प्रकार का डाउट ना रहे, एकदम क्लियर दिखे। सबसे पहले ये दो मोटर है, इन दो मोटर में हम लोग कैपेसिटर को लगाना सीखेंगे। कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं तो हम लोग देखेंगे। कैपेसिटर है, जो कम एमएफडी का कैपेसिटर होगा वो स्पिन मोटर में जुड़ेगा और जो ज्यादा एमएफडी का होगा वो वाश मोटर में जुड़ेगा। क्योंकि वाश मोटर लोड ज्यादा लेता है इसलिए ज्यादा एमएफडी का जुड़ता है। ये हमारा 9 से 5 माइक्रोफैरेड तक का कैपेसिटर है। तो 9 माइक्रोफैरेड का हमारा वाश मोटर जुड़ेगा और स्पिन में। इससे पहले वीडियो में बताया गया है कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि किस साइड के वायर किस में कनेक्ट होंगे। जो ज्यादा तेज स्पार्क करता है हम लोग चेक करते हैं शॉर्ट करके, वो हमारे वाश मोटर में जुड़ेगा और जो कम स्पार्क करता है वो स्पिन मोटर में जुड़ेगा। तो आप लोग इसकी कलर कोडिंग से इसको लगा सकते हैं। किसी भी तार को कैसे भी लगा दीजिए, हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, तो ब्लैक वाला कॉमन होता है और ये वाश मोटर का ब्लैक वाला, दोनों कॉमन को आपस में हम लोग कॉमन को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने कॉमन को जोड़ के साइड कर दिया है। अब हमारे बचे ये दो तार और ये दो तार। तो इन दोनों तार में हम कैपेसिटर को कैसे भी जोड़ दीजिए, आप किसको कहीं भी जोड़ दीजिए। स्पिन साइड के दोनों वायर को स्पिन वाले किसी भी पॉइंट पे जोड़ दे रहे रनिंग स्टार्टिंग को। इसी प्रकार वाश मोटर के किसी भी वायर को कहीं भी जोड़ दीजिए रनिंग स्टार्टिंग में। तो ये कैपेसिटर हमने वाश मोटर में लगा दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ये कैपेसिटर का हमारा कनेक्शन हो चुका है। ये हमारा वायर ब्लैक वाला कॉमन का है। तो ये कैपेसिटर के कनेक्शन हो चुका है। इस कैपेसिटर को हम लोग साइड कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये हमारे स्टार्टिंग है और ये रनिंग है वाश मोटर का। इसके बाद हमारा ये व्हाइट वाला रनिंग है और ये वाला स्टार्टिंग है स्पिन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच, ये 6 तार वाला सेलेक्टर स्विच है। 1 2 3 4 5 6 तारे हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे कनेक्शन करेंगे। ये दो ठो वायर एक सेम जैसी की लंबी, जो 3 वायर इसमें लंबी होंगी। 3 वायर में से देखिए बाकी वायर छोटी है ना, ये 3 वायर लंबी है। 3 वायरों में से जो सेम कलर की है हमारी, वो हमारे वाश मोटर के लिए चली जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों येलो वाली हमारी वाश मोटर में जुड़ जाएगी। इसके बाद ये रेड वाले में हम लोग क्या करेंगे, फेस की लाइन को जोड़ेंगे। इसके बाद हमारे ये पहला वायर जो होता है ये बजर का होता है। इसके बाद हमारे बचे हुए दो तार किस में जुड़ेंगे, सेलेक्टर में जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग कनेक्शन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाश मोटर में दोनों वायर जाते हैं। तो ये वाश मोटर में किसी भी पॉइंट में कहीं भी जोड़ देंगे। तो ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। ये स्टार्टिंग वाला है, एक वायर हम लोग इसकी सेलेक्टर स्विच की इसमें जोड़ देंगे और एक वायर को इसमें जोड़ देंगे वाश मोटर के। रनिंग स्टार्टिंग कहीं भी जोड़ दीजिए, दोनों वायरों को हमने जोड़ दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। इन वायरों को हम लोग साइड कर देंगे थोड़ा। ये जो हमारी जुड़ चुकी है। इसके बाद आप लोग देखेंगे इस टाइमर में हमारा ये तीसरी लाइन जो है ये फेस की है लंबी, तो इसको छोड़ लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेलेक्टर है। सेलेक्टर में हमारे 3 पॉइंट होते हैं, 2 इधर 1 इधर। तो इसमें से एक पॉइंट को, ये जो साइड वाला है हमारा, जो ये देखिए तीसरे नंबर का वायर आया है, तो एक जैक को हम लोग इसमें लगा देंगे और बचे वायर को हम लोग साइड वाले में ऊपर या नीचे कहीं भी लगा देंगे। तो हम लोग इसमें ऊपर लगा देते हैं। तो ये हमारा सेलेक्टर भी जुड़ चुका है। इस प्रकार से सेलेक्टर को जोड़ लेंगे। अब हमारा बचा वायर बजर का, तो बजर वाले पॉइंट में हम लोग बजर की एक तार को जोड़ देते हैं। तो अच्छे से इसमें हम लोग लगा देंगे। इसको हमने इसमें फंसा दिया है। इसके बाद ये हमारा न्यूट्रल है बजर का, तो बजर के न्यूट्रल को हम लोग मोटर के न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं।
तो ये न्यूट्रल के लिए हम लोग ने क्या किया है कि एक दो वायर ले लिए हैं फेस न्यूट्रल के लिए, इनको हम लोग साइड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक वायर को न्यूट्रल का इसमें टुकड़ा जोड़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूट्रल वाले पॉइंट से इसको जोड़ लेंगे न्यूट्रल को, और हम लोग बजर को भी न्यूट्रल दे देंगे। बजर का न्यूट्रल हमारा एक ये फेस हमको इससे मिल जाएगा, ये हमारा फेस जुड़ा हुआ है न्यूट्रल, हम लोग यहाँ पे इसको न्यूट्रल दे देंगे। तो चलिए हम लोग इसको न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ लिए। अब हमारा क्या है, यहाँ न्यूट्रल देना है और ये हमारी फेस लाइन है, ये हमारी क्या है, फेस लाइन है। तो फेस ये हो गया और न्यूट्रल ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे वाश मोटर का कनेक्शन हो गया, वाश साइड का पूरा कनेक्शन हो गया, आप लोग ने देखा आसानी से कर लिया। अब हम लोग करेंगे स्पिन मोटर का। तो स्पिन मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पिन टाइमर का यूज करेंगे। यह है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में दो तारें होती है, एक फेस की एक न्यूट्रल की। तो हम लोग स्पिन टाइमर को ले लेंगे। स्पिन टाइमर के किसी भी एक वायर को हम लोग डोर स्विच से जोड़ते हैं। तो हमारा डोर स्विच ये है, डोर स्विच में दो वायरें होती हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। किसी भी एक वायर को इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे अच्छे से। ये देखिए हमने जोड़ दिया है। और जो डोर स्विच से हमारी एक वायर निकलती है वो मोटर के रनिंग वाले पॉइंट को जुड़ जाती है। और रनिंग वाला पॉइंट कौन सा है, व्हाइट वाला है ये स्पिन मोटर का। तो व्हाइट वाले वायर में हम लोग डोर स्विच के एक वायर को जोड़ देंगे अच्छे से। ये हमारा जुड़ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फेस का है और फेस का है, और ये हमारा सिलेक्टर का फेस का है। ये दोनों फेसों को हम लोग एक साथ कंबाइंड कर लेंगे, जोड़ लेंगे अच्छे से। इस पॉइंट में हमको क्या देना होगा, फेस की लाइन देनी होगी। आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग फेस की लाइन देंगे। ये फेस की लाइन हो गई और ये न्यूट्रल की लाइन हो गई। अब हम लोग इसको चला कर देखेंगे। तो चलिए हम इसमें 240 वोल्ट सप्लाई देते हैं। सबसे पहले हम चीवी गिरा लेंगे, इसके बाद इसको बारी बारी से इसमें लगा देंगे पॉइंट में, कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने इसको कनेक्शन कर दिया है, 240 वोल्ट सप्लाई दे दी। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे और अभी हमारा कोई सिस्टम नहीं चलेगा। अब हम लोग इसको बारी बारी से सारी चीजें चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर को चालू करेंगे। तो देखते हैं हमारा वाश मोटर जो होगा वो रनिंग करेगा, एक बार दाएं एक बार बाएं। तो चलिए हम इसको घुमा लेते हैं पहले। ये देखिए एक बार दाएं घूमेगा हमारा मोटर और एक बार बाएं घूमेगा। ये देखिए इसमें हमने टेप लगा दिया है कि आप लोग देख सकें ये चल रहा है। ये देखिए एक बार दाएं घूमेगा और एक बार बाएं घूमेगा। इसके बाद देख लीजिए ये घूम रहा है। इसके बाद हम लोग स्पिन मोटर को भी चला के देखेंगे स्पिन मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्पिन मोटर के लिए हम लोग सबसे पहले स्पिन टाइमर को चालू कर देंगे। स्पिन टाइमर जब चालू हो जाएगा हमारा मोटर फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, डोर हमारा खुला हुआ है। जब हम लोग इस डोर स्विच को हम लोग बंद करेंगे, ये देखिए ये दोनों मोटर चलने लगी है और आप लोग देख रहे हैं अच्छी प्रकार से वायरिंग हो चुकी है। जब वॉशिंग मशीन कपड़ा धुल देती है तो बजर का काम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये जो हमारा सिलेक्टर है ये हैवी और नॉर्मल करने के लिए होता है। इसके बाद जब वॉशिंग मशीन बंद होने वाली होती है तो बजर आता है, तो बजर बजता है तब हमें पता लगता है कि कपड़े धुल गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको बंद करके कि ये बजर हमारा चलता है कि नहीं चलता है। तो हम इसको धीरे धीरे इसको पहले बंद करेंगे। ये देखिए बजर जलेगा और 5-6 सेकंड बाद बंद हो जाएगा, मतलब वॉशिंग मशीन हमारी पूरी बंद हो जाएगी। वैसे कस्टमर को पता लगेगा कि हमारे कपड़े धुल चुके हैं। अभी देखिए ये चल रहा है मोटर, अभी कुछ सेकंड बाद ये बंद हो जाएगी। ये मोटर ये देखिए ये पूरा सिस्टम बंद हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग 6 तार वाले सेलेक्टर स्विच के साथ आप लोग को समझ में आया होगा। 6 तार वाले सेलेक्टर स्विच के साथ हम लोग वायरिंग कैसे किया है आज आपको बताया गया। बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से आप लोग वायरिंग करेंगे। जो भी चीज किसी कैंडिडेट को समझ नहीं आती है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी दोस्त को कोर्स सीखना हो, जानकारी लेना हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकता है। आप लोग देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से वायरिंग आपको समझाया गया, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। बहुत ही सिंपल तरीका बताया जाता है यहाँ पे। अभी जैसे कि 6 तार वाला आपको बताया गया है। अभी देखिए ये 8 तार है, ये भी 6 तार वाला टाइमर है। इसके बाद 8 तार वाला टाइमर होता है ये है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएंगी कि किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही।